नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम खोलते हैं रहस्यमय दरवाजे ज्योतिष और अंकशास्त्र की दुनिया के। आज का वीडियो आपके जीवन के छिपे हुए संकेतों और संख्याओं के रहस्यों को उजागर करेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्मतिथि, ग्रहों की चाल और अंक आपके भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक यात्रा। प्रस्तावना: अदृश्य नदी। वृद्ध आचार्य अत्रेय गंगा तट पर बैठे थे। उनकी आंखें डूबते सूरज पर नहीं बल्कि उभरते तारों पर टिकी थीं। वह एक ज्योतिषी थे, आकाशीय लिपियों के पाठक, और आज की रात एक परिचित परंतु प्रबल कहानी कहने को तैयार थी। एक युवती आन्या उनके पास आकर बैठ गई। वह हमेशा की तरह उदास और दिशाहीन लग रही थी। आचार्य, उसने कहा, सब कुछ इतना अधूरा सा लगता है। मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कुछ हासिल करना चाहती हूँ, पर लगता है जैसे मेरे भीतर की आग को हवा नहीं मिल रही। आचार्य अत्रेय ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर इशारा किया। वह देखो आन्या, वह तारामंडल जो एक हाथी के दांत की तरह चमक रहा है, उसे पूर्वाषाढ़ा कहते हैं। यह तुम्हारा जन्म नक्षत्र है और तुम्हारी यह अधूरी सी भावना, यह लगन, यह इसी नक्षत्र की देन है। यह कोई साधारण तारासमूह नहीं है बेटा, यह एक महासागर की लहर है, एक विजी पत्तन है। आन्या ने हैरानी से देखा, महासागर? पत्तन? आचार्य, मैं तो एक छोटे से शहर की एक साधारण लड़की हूँ। कोई भी साधारण नहीं होता आन्या, आचार्य ने कहा, अपनी आंखें बंद कर ली। बैठो। आज मैं तुम्हें पूर्वाषाढ़ा की 10 गूढ़ बातें बताता हूँ, लेकिन कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये सिर्फ तथ्य नहीं हैं, ये जीवन के सूत्र हैं। और इस तरह गंगा की मधुर ध्वनि और तारों की चमकती छतरी के नीचे आचार्य अत्रेय ने एक कथा आरंभ की, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के रहस्यों और शक्तियों की कथा। कथा एक, अपराजेयता का मूलमंत्र। अपराजिता है इसकी आत्मा। पहला तथ्य, आन्या, आचार्य ने आरंभ किया, पूर्वाषाढ़ा का सार है अपराजेयता। यह नक्षत्र किसी भी प्रकार की हार को स्थायी रूप से स्वीकार नहीं करता। उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। कथा, विनय का अनवरत संग्राम। एक गांव था, नदी के किनारे। वहाँ विनय नाम का एक युवक रहता था, जिसका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ था। वह एक कुशल कुम्हार था, लेकिन उसकी विशेषता थी उसकी लगन। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आई और उसका घर, उसका चाक, उसके सारे बर्तन सब नष्ट हो गए। पड़ोस के लोग हार मानकर बैठ गए, लेकिन विनय नहीं। उसने मिट्टी खोदी, नए सिरे से चाक बनाया। पहला बर्तन बना, टूट गया। दूसरा बना, वह भी 10 बार, 20 बार। वह असफल होता रहा। लोगों ने कहा, विनय छोड़ दे, भाग्य में नहीं है। पर विनय के भीतर एक अदम्य ज्वाला जल रही थी। वह रुका नहीं। उसने अपनी तकनीक बदली, मिट्टी को अलग तरह से गूंथा, आग की ताप को समझा। 1 महीने के अथक परिश्रम के बाद उसने जो बर्तन बनाया, वह इतना सुंदर और मजबूत था कि गांव में किसी ने ऐसा नहीं देखा था। उसकी इस अपराजेय भावना ने न सिर्फ उसे वापस खड़ा किया, बल्कि उसके बर्तन दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए। आचार्य ने आन्या की ओर देखा। देखा आन्या, पूर्वाषाढ़ा की यही पहली विशेषता है। यह जीवन की किसी भी लड़ाई में अंतिम सांस तक लड़ने की शक्ति देता है। हार एक क्षणिक घटना है,
पराजय एक स्थायी सत्य नहीं। तुम्हारे भीतर जो आग है वह इसी अपराजिता का प्रतीक है। इसे बुझने मत दो। कथा 2 जल तत्व का प्रवाह, इसकी चेतना है जल। दूसरा तथ्य, आचार्य बोले पूर्वाषाढ़ा का तत्व जल है। और जल का स्वभाव क्या होता है? आन्या ने सोचते हुए कहा, वह प्रवाहित होता है, अवरोधों को काट देता है और सबसे नरम होकर भी सबसे कठोर चट्टान को घिस देता है। बिल्कुल सही, आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा। यह नक्षत्र कठोरता से नहीं, लचीलेपन और अनुकूलनशीलता से जीतता है। कथा प्रवाहिनी की यात्रा। एक पहाड़ी नदी थी, प्रवाहिनी। वह बर्फ पिघलने से बनी थी और उसका लक्ष्य था सागर से मिलना। रास्ते में विशाल चट्टानें आईं। एक छोटी सी धारा उन चट्टानों के सामने क्या कर सकती थी? प्रवाहिनी ने सीधा टकराने की कोशिश नहीं की। उसने अपना रास्ता बदला। वह चट्टान के बाएं से होकर बही, जहां एक संकरा रास्ता था। जब वहां भी अवरोध आया तो वह दाएं मुड़ गई। कहीं उसने अपने प्रवाह को तेज किया तो कहीं धीमा। कभी वह गहरी हो गई तो कभी उथली। वह चट्टानों से टकराती रही, उन्हें घिसती रही, साल दर साल। और एक दिन वही विशाल चट्टानें घिस घिस कर चिकनी और गोल हो गईं और प्रवाहिनी उनके बीच से आराम से बहती हुई सागर में जा मिली। पूर्वाषाढ़ा का जन्मदाता, आचार्य ने समझाया, तुम्हें वही गुण देता है। जीवन में अवरोध आएंगे, तुम्हें लगेगा कि रास्ता बंद है। उस समय सीधे टकराने के बजाय पानी की तरह लचीला बनो। रास्ता बदलो, अपनी रणनीति बदलो, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी न हटो। यही इसके जल तत्व का रहस्य है। कथा 3 शुक्र का कलात्मक प्रभाव। शुक्र देता है इसे कामना और कला का वरदान। तीसरा तथ्य, आचार्य अत्रेय ने कहा, पूर्वाषाढ़ा का स्वामी ग्रह है शुक्र। और शुक्र क्या देता है? सौंदर्य, कला, प्रेम, विलास और कामना की पूर्ति। कथा कल्पना का रंगमंच। एक नगर था जो सिर्फ व्यापार और कामकाज में डूबा रहता था। वहां की जिंदगी एक रस और नीरस थी। वहां एक युवती रहती थी, कल्पना। उसका जन्म पूर्वाषाढ़ा में हुआ था। वह साधारण परिवार से थी, लेकिन उसके मन में गीत थे, कविताएं थीं और रंगों से खेलने की एक अदम्य इच्छा थी। लोगों ने कहा, यह सब व्यर्थ है। पैसा कमाओ, पर कल्पना रुकी नहीं। उसने अपने घर की एक दीवार पर रंगों से एक सुंदर चित्र बनाया। फिर दूसरी पर। लोग हैरान होकर देखने लगे। उसने गली के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें नाटक सिखाया। धीरे धीरे उसके इस कलात्मक प्रयास ने पूरे नगर का माहौल बदल दिया। लोगों ने फिर से गाना शुरू किया, त्योहार मनाए, अपने घरों को सजाया। कल्पना ने न सिर्फ अपनी कला के जरिए खुद को अभिव्यक्त किया, बल्कि पूरे समाज में सौंदर्य और आनंद का संचार किया। उसने वह पाया जो वह चाहती थी, एक सृजनात्मक, सुंदर जीवन। शुक्र की यही शक्ति है, आचार्य ने कहा। पूर्वाषाढ़ा जातक के भीतर एक गहरी कामना होती है, जीवन को सुंदर, आरामदायक और कलात्मक बनाने की। और यह नक्षत्र उन्हें वह सब पाने का हुनर और आकर्षण देता है। तुम्हारे भीतर का गीत, आन्या, उसे गूंजने दो। कथा 4 बृहस्पति की विस्तार शक्ति। बृहस्पति इसे दर्शन और विस्तार देता है। चौथा तथ्य कुछ जटिल है, आचार्य ने आगे कहा। हालांकि शुक्र इसका स्वामी है, लेकिन इस नक्षत्र की राशि है धनु, जिसका स्वामी बृहस्पति है। इसलिए पूर्वाषाढ़ा पर बृहस्पति की छाप भी गहरी है। बृहस्पति विस्तार, दर्शन, नैतिकता और ज्ञान का प्रतीक है। कथा आनंद का विश्वविद्यालय।
आनंद एक शिक्षक थे। उनका जन्म पूर्वाषाढ़ा में हुआ था। उनकी विशेषता यह थी कि वह सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते थे। उनकी शिक्षा का लक्ष्य था विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास। वह उन्हें जीवन के दर्शन सिखाते, नैतिक मूल्यों की बात करते और उनके दृष्टिकोण को विस्तृत करते। एक बार उनके स्कूल में एक नया प्रबंधक आया जिसे सिर्फ परीक्षा के नंबरों से मतलब था। उसने आनंद की अनावश्यक शिक्षाओं पर रोक लगा दी। आनंद ने हार नहीं मानी, अपराजेयता। उन्होंने स्कूल के बाहर एक पेड़ के नीचे निशुल्क कक्षाएं शुरू कर दी। शुरुआत में सिर्फ 2-4 बच्चे आए, लेकिन आनंद के ज्ञान और दर्शन ने धीरे धीरे एक विस्तार पकड़ा। कुछ ही महीनों में वह पेड़ एक छोटे से विश्वविद्यालय में तब्दील हो गया, जहां बच्चे, युवा, बूढ़े सभी आकर जीवन के रहस्य सीखते। आनंद ने बृहस्पति के प्रभाव से अपने ज्ञान को सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे संपूर्ण समाज तक फैला दिया। यही पूर्वाषाढ़ा का द्वैत है, आचार्य ने समझाया। एक ओर शुक्र की कामना और भौतिक सुख, तो दूसरी ओर बृहस्पति का उच्च दर्शन और नैतिकता। एक सफल पूर्वाषाढ़ा जातक इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है। वह सुख सुविधाएं चाहता है, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य केवल यही नहीं होता। उसकी सफलता का दायरा बहुत विस्तृत होता है। कथा 5। देवता अपह, जल की मौलिक शक्ति। इसके देवता हैं अपह, जल की आदि शक्ति। 5वां तथ्य, आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, इस नक्षत्र के देवता हैं अपह। अपह का अर्थ है जल, लेकिन यह साधारण जल नहीं है। यह वह मौलिक आदि शक्ति है जिससे सृष्टि का जन्म हुआ। यह शुद्धि, पोषण और नवजीवन का प्रतीक है। कथा, तपस्या और तारणहार। प्राचीन काल की बात है। एक ऋषि थे जो घोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से त्रस्त होकर एक राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनके आश्रम के सभी जल स्रोतों को विषैला कर दिया। ऋषि और उनके शिष्य प्यास से व्याकुल होने लगे। तपस्या टूटने के कगार पर थी। तब ऋषि ने अपह देवता का आह्वान किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर अपह देवता प्रकट हुए। उन्होंने अपने दिव्य जल की एक बूंद भूमि पर गिराई। वह बूंद जहां गिरी, वहां से एक ऐसा जल स्रोत फूट निकला जिसका जल न सिर्फ शुद्ध और पवित्र था, बल्कि उसने राक्षस के सारे विष को नष्ट कर दिया और सभी तपस्वियों को नवजीवन दिया। पूर्वाषाढ़ा का जन्मदाता, आचार्य ने कहा, अपह देवता की इसी शक्ति को लेकर आता है। वह जीवन के विषैले, नकारात्मक प्रभावों को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। यह एक ऐसा नक्षत्र है जो तुम्हें अंदर से शुद्ध करके तुम्हारी मौलिक शक्ति को पुनर्जीवित कर सकता है। यह शक्ति तुम्हें किसी भी संकट से उबार सकती है। कथा 6। गणेश की प्रतीकात्मकता। यह गणेश जी से संबंधित है जो विघ्नहर्ता हैं। छठा तथ्य, आचार्य मुस्कुराए। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि पूर्वाषाढ़ा का संबंध स्वयं भगवान गणेश से है। और गणेश जी कौन हैं? विघ्नहर्ता। वे हर आरंभ के पहले पूजे जाने वाले देवता, सभी बाधाओं को दूर करने वाले। कथा, राहुल का नया प्रारंभ। राहुल एक इंजीनियर था। उसने एक नई कंपनी शुरू करने का फैसला किया, लेकिन हर कदम पर उसे बाधाओं का सामना करना पड़ा। बैंक से लोन न मिलना, सही पार्टनर न मिलना, तकनीकी समस्याएं। वह हताश हो रहा था। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, बेटा, कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी का स्मरण करो। वे विघ्नों को हराते हैं। राहुल, जिसका जन्म पूर्वाषाढ़ा में हुआ था, ने यह बात गहराई से ली। उसने अपने ऑफिस की शुरुआत एक छोटी सी गणपति प्रतिमा के स्थापन के साथ की
और फिर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। रास्ते खुलने लगे। एक पुराना मित्र अचानक ही उसके साथ व्यापार में जुड़ गया। बैंक से लोन मंजूर हो गया। ऐसा लगा जैसे सभी विघ्न एक एक करके समाप्त होते जा रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं था, आचार्य ने कहा। पूर्वाषाढ़ा जातक के जीवन में गणेश जी की यह शक्ति सदैव काम करती है। बस आवश्यकता है तो उस पर विश्वास करने की। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, याद रखो तुम्हारा नक्षत्र स्वयं विघ्नहर्ता से जुड़ा है। वह तुम्हारी सहायता के लिए है। कथा 7 प्रतीक विजिपत्तन। इसका प्रतीक है विजिपत्तन या हाथी का दांत। 7वां तथ्य, आचार्य ने कहा, इस नक्षत्र के 2 प्रमुख प्रतीक हैं, विजिपत्तन यानी जीत का बंदरगाह और हाथी का दांत। कथा, सिंहगढ़ का बंदरगाह। प्राचीन काल में सिंहगढ़ एक छोटा सा गांव था, नदी के मुहाने पर। वहां के लोग मछुआरे थे। एक बार एक शक्तिशाली समुद्री डाकू ने उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और व्यापार के सभी रास्ते बंद कर दिए। लोग डर गए। तब एक युवक वीर, जिसका जन्म पूर्वाषाढ़ा में हुआ था, ने सबको एकजुट किया। उसने कहा, हम लड़ेंगे नहीं बल्कि अपनी चतुराई से जीतेंगे। उसने एक योजना बनाई। उसने डाकू को एक संदेश भेजा कि सिंहगढ़ के लोग आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और उसे भारी मात्रा में धन देंगे। जब डाकू अपनी सेना लेकर नदी के मुहाने पर पहुंचा, तो वीर और उसके साथियों ने अपनी छोटी छोटी नावों को एक विशेष तरीके से व्यवस्थित कर दिया था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो एक विशाल सेना उनका इंतजार कर रही हो। साथ ही उन्होंने नदी के दोनों ओर मशालें जला दीं, जिससे डाकू की आंखें चौंधिया गईं। भ्रम में डाकू की सेना में अफरातफरी मच गई और वे भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद सिंहगढ़ का वह छोटा सा मुहाना विजिपत्तन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह वह स्थान बन गया जहां से सभी व्यापारी जहाज सुरक्षित यात्रा करते थे। यही पूर्वाषाढ़ा का प्रतीक है, आचार्य ने कहा। वह बंदरगाह जहां से सफलता के जहाज रवाना होते हैं। और हाथी का दांत शक्ति, दृढ़ता और राजसी गर्व का प्रतीक है। पूर्वाषाढ़ा जातक किसी भी लड़ाई में सीधे सीधे नहीं बल्कि रणनीति और चतुराई से जीत हासिल करता है, ठीक उस युवक की तरह। कथा 8 स्वभाव, उत्साह और आक्रामकता। इसका स्वभाव है मानवीय परंतु उग्र और उत्साही। 8वां तथ्य, आचार्य ने आगे कहा, पूर्वाषाढ़ा का स्वभाव मानवीय है क्योंकि यह मिथुन और कर्क की ओर जाती नाव के मध्य भाग में स्थित है, जो मानवता का प्रतीक है। लेकिन इसका गुण उग्र और उत्साही है। कथा, अर्जुन की दिव्य दृष्टि। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने हठ करके भगवान कृष्ण से अपने परिवार के सामने युद्ध न करने की बात कही, तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उस उपदेश के बाद अर्जुन का मोह दूर हुआ और उनके भीतर एक नया उत्साह और उग्रता जागृत हुई। लेकिन यह उग्रता क्रोध की नहीं थी, बल्कि धर्म के लिए लड़ने की एक दिव्य शक्ति थी। उनका स्वभाव मानवीय था, वे प्रेम, करुणा और संबंधों को समझते थे। लेकिन जब धर्म की रक्षा की बात आई, तो वे उग्र और अटल हो गए। उन्होंने अपने लक्ष्य के प्रति एक अदम्य उत्साह दिखाया। पूर्वाषाढ़ा का जन्मदाता ठीक वैसा ही है, आचार्य ने समझाया। वह मानवीय संवेदनाएं रखता है, लेकिन जब उसके सिद्धांतों, उसके लक्ष्य की बात आती है, तो वह उग्र और अडिग हो जाता है। यह उग्रता विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होती है। तुम्हारे भीतर का उत्साह, आन्या, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कथा 9 शक्ति, वश्यते लोक। इसकी शक्ति है पूरे विश्व को अपने वश में करने की। 9वां तथ्य बहुत ही शक्तिशाली है,
आचार्य ने गंभीर होकर कहा। पूर्वाषाढ़ा की शक्ति है वश्यते लो, यानी समस्त लोगों को अपने वश में करने की क्षमता। कथा सम्राट अशोक का परिवर्तन। सम्राट अशोक, जिनका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में माना जाता है, शुरुआत में एक सामान्य राजा थे। लेकिन कलिंग युद्ध के भीषण रक्तपात ने उनके हृदय को झकझोर दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि धम्म यानी धर्म के प्रचार के लिए किया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार तलवार से नहीं, बल्कि अपने विचारों और नीतियों से किया। उन्होंने पूरे भारत और एशिया में अशोक स्तंभ स्थापित किए, धर्म के सिद्धांतों को लिखवाया। उनकी इस शक्ति ने न सिर्फ उनके अपने साम्राज्य के लोगों का हृदय जीता, बल्कि दूर दूर तक के लोगों, देशों और संस्कृतियों को प्रभावित किया। यही वश्यते लोक की शक्ति है, आचार्य ने कहा। यह जबरदस्ती वश में करने की शक्ति नहीं है। यह लोगों के हृदय और मन को अपने विचारों, अपने कार्यों और अपने चरित्र से इतना प्रभावित करने की शक्ति है कि वे स्वयं ही तुम्हारा अनुसरण करने लगें। पूर्वाषाढ़ा जातक में यह क्षमता जन्मजात होती है। कथा 10 लक्ष्य अनंत विस्तार। इसका लक्ष्य है अनंत तक फैलना, सागर की तरह। और अंतिम 10वां तथ्य, आचार्य अत्रेय ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, पूर्वाषाढ़ा का अंतिम लक्ष्य है अनंत विस्तार। यह नक्षत्र कभी भी सीमित होकर संतुष्ट नहीं होता। इसकी आकांक्षा सागर की तरह विशाल और अनंत है। कथा नदी और सागर का मिलन। एक नदी थी जो पहाड़ों से निकलकर मैदानों, गांवों और शहरों से होती हुई बह रही थी। उसका जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव में हुआ था। रास्ते में सुंदर घाटियां, हरे भरे मैदान थे जो उसे रोकना चाहते थे। रुक जा, वे कहते, तू इतनी सुंदर है, यहीं समाप्त हो जा। लेकिन नदी नहीं रुकी। उसने कहा, मेरा लक्ष्य तुमसे भी आगे है। फिर उसने विशाल रेगिस्तान पार किया, जहां रेत उसे सोखना चाहती थी। तू सूख जाएगी, रेत ने कहा। पर नदी ने हार नहीं मानी, अपराजेयता। वह लचीली बनी रही, जलतत्व और रेगिस्तान के नीचे छिपे जलस्रोतों से मिलती गई। आखिरकार वह एक विशाल सागर के किनारे पहुंची। और जब वह सागर में मिली तो उसकी कोई सीमा नहीं रही। वह अनंत हो गई। उसकी पहचान एक नदी से सागर में बदल गई। पूर्वाषाढ़ा का जन्मदाता आचार्य ने आन्या की ओर मुख करके कहा, इसी अनंत विस्तार के लिए बना है। तुम्हारी असंतुष्टि, तुम्हारी बेचैनी, यह तुम्हारी नदी का सागर की ओर बहना है। इसे रोकने की कोशिश मत करो। छोटे लक्ष्यों से संतुष्ट मत हो जाओ। तुम्हारी योग्यता अनंत है, तुम्हारा विस्तार समुद्र जैसा है। उपसंहार, आन्या का जागरण। कहानियां समाप्त हुई। रात गहरी हो चुकी थी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आकाश में पूरी चमक के साथ चमक रहा था। आन्या की आंखों में एक नई चमक थी। वह सारी बातें समझ गई थी। तो मेरी बेचैनी, उसने धीरे से कहा, मेरी वह सब इसी नक्षत्र का हिस्सा है। वह अपराजेयता, लचीलापन, कला, ज्ञान, विघ्नों का नाश, यह सब मुझ में है। हाँ आन्या, आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब तुम में है। तुम एक विजय पत्तन हो, जहां से सफलता के जहाज रवाना होंगे। तुम्हारे भीतर का जल तत्व तुम्हें हर अवरोध को पार करना सिखाएगा। शुक्र तुम्हें वह सौंदर्य और आकर्षण देगा जिससे तुम दुनिया को जीत सकोगी। और बृहस्पति तुम्हारे विस्तार को अनंत बना देगा। बस इन शक्तियों को पहचानो। अपने भीतर के गणेश जी पर विश्वास करो, वे सभी बाधाएं हटा देंगे। आन्या ने आकाश में चमकते पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को देखा।
अब वह सिर्फ तारों का एक समूह नहीं था, वह उसकी अपनी ऊर्जा का, उसके अपने संकल्प का प्रतीक था। उसे अब अपनी बेचैनी में डर नहीं लगता था, बल्कि एक उम्मीद दिखती थी। उसने आचार्य को प्रणाम किया और चली गई। उसके कदम अब मजबूत थे, उसके मन में एक स्पष्ट दिशा थी। वह जानती थी कि अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी है, एक ऐसी यात्रा जो एक छोटे से शहर से निकलकर अनंत सागर तक जाएगी। और आकाश में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र एक मार्गदर्शक स्तंभ की तरह चमकता रहा, यह याद दिलाता रहा कि हर मनुष्य के भीतर एक अजय अनंत विस्तार वाली आत्मा का निवास है। तो दोस्तों, आज की रहस्यमय यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया जाना, ग्रहों की चाल, अंकों की शक्ति और अपने जीवन से जुड़े गहरे संकेतों को समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या रोचक लगा। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड के संकेतों को पढ़ें, आप सबसे पहले जुड़ सकें। आपका दिन शुभ हो और सितारे हमेशा आपके पक्ष में रहें।